Hello students, today through this video I would like to discuss some important essays of writing task 2. The first statement is deforestation caused by human activities happening in the many parts of the world with serious results for the environment. What are its causes and give some solution. तो बेसिकली क्या है, ये एक प्रॉब्लमेटिक ऐसे है. कैसे पता लगेगा आपको, जब आप इसकी डिमांड लाइन को रीड करेंगे. डिमांड लाइन में कॉजेज और सोल्यूशन के बारे में बात की गई है और जो ये बेस लाइन है इसमें कीवर्ड क्या है, डिफॉरेस्टेशन. तो आपको ऐसे किसके बारे में लिखना है, डिफॉरेस्टेशन के बारे में लिखना है. तो जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में आपको 3 पैरामीटर्स को हाईलाइट करना होता है, जनरल लाइन, रीफ्रेजिंग एंड थीसिस. जनरल लाइन इज लिटरली ऑप्शनल, यू कैन स्किप इट. तो थीसिस क्या रहेगा कि इन द बिलो पैराग्राफ्स आई विल राइट द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन अलॉन्ग विद द स्टेप्स थ्रू विच इट कैन बी कंट्रोल्ड. फाइन. देन द बॉडी पैराग्राफ 1 में आप कॉजेज को हाईलाइट करेंगे. क्या कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के, आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन जो है डे बाई डे इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज होने की वजह से दे नीड लैंड टू फुलफिल द नीड ऑफ शेल्टर और they want some industrialists want to expand their business, therefore for establishing new business ventures they need land. Owing to this they are chopping down the forest. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन आकर हो रहा है. सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है, सेकेंड रीज़न डिफॉरेस्टेशन का आप ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो किस पर्पज़ के लिए, ट्रेड पर्पज़ के लिए भी बहुत सारा यूज़ हो रहा है. कैसे हो रहा है कि जो वुड है, वुड किसके लिए यूज़ की जाती है, फॉर मेकिंग फर्नीचर. वुड जो वहाँ के फॉरेस्ट के जो लीफ हैं वहाँ पे डिफरेंट हमें जो स्पीशीज़ मिलती हैं लीव्स की, प्लांट्स की, उससे क्या होती है, बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं. साइंटिस्ट रिसर्च वर्क कर रहे हैं वहाँ जा जाके. तो वो क्या कर रहे हैं, उन्हें कंटिन्यूसली फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च, फॉर एक्सपेंडिंग द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ दे आर चॉपिंग डाउन द ट्रीज. दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस. तो इसके बाद अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, टू डील विद दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट शुड एनकरेज द पीपल टू टू बिल्ड दी वर्टिकल बिल्डिंग्स, की वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाए, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाए, है ना, अपनी नीड ऑफ शेल्टर को फुलफिल करने के लिए, रादर देन चॉपिंग डाउन द फॉरेस्ट. ठीक है. और साथ ही गवर्नमेंट क्या करे, हैवी फाइन एंड पेनल्टीज इम्पोज करे साइंटिस्ट के ऊपर जो क्या कर रहे हैं, रेकलेसली कटिंग कर रहे हैं. किसकी कटिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट की कर रहे हैं, फॉरेस्ट ट्रीज की कर रहे हैं, फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च, है ना. तो उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस को इशू करें सो दैट लेस नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी कट फॉर दिस पर्पस. तो इसके बाद कंक्लूजन में क्या रहेगा, जो बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 है आपने बेसिकली उसी को क्या करना है, दोनों को अपने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 के कंटेंट को क्लब करके रिफ्रेश करके आपने उसको हाईलाइट करना है. मेक श्योर कि आप कंक्लूजन में कभी भी कुछ भी नया नहीं लिखेंगे. द सेकंड स्टेटमेंट इज मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय फ्रीक्वेंट रेपिटेशन नेमली rote learning plays a role in many education system. Do the advantages of this outweigh the disadvantages. मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है कि रोट मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि कोई इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करना, उसको कॉन्टीन्यूसली रिपीट करना. ठीक है. इससे हम क्या कहते हैं, रोट लर्निंग. रोट लर्निंग अगर सीधा बताऊँ तो क्रैमिंग, रट्टा लगाने को भी रोट लर्निंग बोला जाता है, क्रैमिंग कहा जाता है. क्या इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं. तो अगर यहाँ पे डिमांड लाइन में कहा गया है कि आप बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स आपको बेनिफिट्स ज़्यादा लिखना है. यू हैव टू प्लान योर टास्क बिफोर राइटिंग सो दैट यू कैन गेट द क्लियर इंसाइट कि आपको डिसएडवांटेजेस की साइड ज़्यादा जाना है या एडवांटेजेस की. इफ़ आई टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, है ना, कि आजकल क्या है कि हर एक कंसेप्ट नहीं होता है. देयर आर सम थिंग्स, है ना, जो जिनके पीछे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं होता है. सो दैट थिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रोट लर्निंग ओनली. दूसरा बेनिफिट क्या है कि स्टूडेंट्स में क्या है, टफ कॉम्पिटिशन है. दे थिंक दैट, है ना, कि रादर देन learning the logic of a particular thing, it is best to do the cramming of a particular concept so that they can get the good marks in the exam. Therefore they like to memorize the information. If I talk about the disadvantages, तो क्या होगा, mental exercise नहीं होगी. They will not do the rephrasing, they will not start solving the questions or the puzzles themselves, है ना, as they try to memorize it for memorize always for different activities. सो इट विल हैम्पर देयर कॉग्निटिव ग्रोथ. हैम्पर का क्या मतलब होता है, रोक देगा, है ना. तो 2 एडवांटेजेस हैं और एक क्या निकली, डिसएडवांटेज. तो मैं भी यही बोलूँगी कि आई पर्सनली बिलीव दैट द बेनिफिट्स ऑफ दिस कंसेप्ट आर मोर दैन इट्स ड्रॉबैक्स विच आई विल एक्सप्लेन इन द बिलो पैराग्राफ. बॉडी पैराग्राफ 1 में एक बेनिफिट हाईलाइट करेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में हम दूसरे बेनिफिट को हाईलाइट करेंगे, बॉडी पैराग्राफ 3 में हम क्या करेंगे, ड्रॉबैक लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे, हाउएवर द लूपहोल ऑफ दिस कंसेप्ट इज दैट. उसके बाद कंक्लूजन आप ऑल्दो येट करके लगा सकते हैं. ऑल्दो में आप अपने कम वाले पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, येट में कि मल्टीपल एडवांटेजेस है विच आर इंजॉयड बाय द लर्नर्स इन द स्कूल दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय एनीवन, सच एज करके जो आपने 2 एडवांटेजेस हाईलाइट की थी इसके फेवर में, आप उन दोनों को पैराफ्रेज करके वहाँ पे ऐड ऑन करेंगे. द लास्ट स्टेटमेंट इज सम पीपल थिंक दैट द जूज आर
the zoos are cruel and should be closed down. However, others believe the zoo can be useful in protecting wild animal. Discuss both the views and give your opinion. कुछ लोगों को लगता है कि जू क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, जहाँ पे एनिमल को रखा जाता है, ये क्रूअल होते हैं, क्रूअल मतलब निर्दयी होते हैं और इनको बंद कर देना चाहिए। जबकि अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है कि नहीं, ये यूज़फुल है किसकी प्रोटेक्शन में, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के। आपको दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना और अपने ओपिनियन को देना। तो आप थीसिस का लिखेंगे। इन द बिलो पैराग्राफ आई विल हाईलाइट बोथ द एस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद माई ओपिनियन। बॉडी पैराग्राफ 1 जब आप स्टार्ट करेंगे, इट इज़ बिलीव्ड बाय अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी करके फिर लिखेंगे कि जू क्रूअल क्यों है, क्योंकि इट इज़ नॉट वाइज टू कीप द एनिमल इन द केजेस, है ना। इन केजेस दे फील लाइक कैप्टिव, दे बिकम एग्रेसिव, है ना। क्योंकि ये उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, तो उनके जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हो सकता है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। दूसरा, जू में रखना क्रूअल क्यों है, क्योंकि जब जू में हम एनिमल को रखते हैं तो हम उन्हें टेम करते हैं बेसिकली, है ना, फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज, बिकॉज मैनी विजिटर्स विजिट द जू, है ना, फॉर दिस दे पे। So this is not good to use the zoo and the animals for the other purposes. It is really bad thing. अगर हम दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं एज पर द क्रिटिक्स इट इज़ नॉट इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड एनिमल्स, बिकॉज क्या हो सकता है, फॉरेस्ट में क्या हो सकता है, इलीगल हंटिंग, पोचिंग, ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से किसका डिक्लाइन हो सकता है, डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स का जो काउंट है इनका क्या हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स बाय कीपिंग दम इन द जू, बिकॉज इन द जू देर आर वेरियस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस विच हेल्प द पीपल टू हंट द एनिमल्स। दूसरा क्या हो सकता है, जू क्यों है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर के केस में यहाँ पे जू में उनको क्या होगा, प्रॉपर शेल्टर और केयर और लुक आफ्टर किया जा सकता है। देयरफॉर जू इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल। देन कंक्लूजन में आपने अपना ओपिनियन हाईलाइट करना। ओपिनियन शुड बी वन साइडेड, आप दोनों साइड का ओपिनियन यहाँ पे अपना नहीं कोट कर सकते। मेक श्योर आपने एक साइड ही जाना है। So I suggest you to do brainstorming as much as you can before appearing in the test of IELTS writing test. So wish you best of luck and thank you very much.